और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में दिवाली त्यौहार रोज जोरों शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में तकरीबन 50,000 ऐसे खानदान हैं जिसके घर रोशनी के त्यौहार में दिए नहीं जलाए जा रहे हैं और न ही पटाखों की आवाज़ आ रही है। उनके घरों में खामोशी है और ये लोग सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। आरटीसी मुलाजमीन के घरों में दशहरे की तरह दिवाली भी नहीं मनाई जा रही है। मुलाजमीन का कहना है उनके पास दिए जलाकर घरों में रोशनी करने के लिए तेल नहीं है। बच्चों को नए कपड़े और पटाखे भी नहीं खरीदे गए हैं। त्यौहार मनाने के बजाय वो अपने हुकूक के लिए सड़क पर सरापा एहतजाज है। शायद ऐसे ही मौके के लिए मारूफ शायर निदा फाजली ने ये शेर कहा था, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। మరి పండగ చేసుకోవడానికి డబ్బులు చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అయితే దసరా పండగ కూడా చేసుకోలే. ఈ నెల 2 పండుగలు రావడం జరిగింది. ఖర్చులు ఎక్కువ, జీతభత్యాలు రాక మరి దీపావళి చేసుకోకునే పరిస్థితులు వచ్చింది. ఈ పండగ చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. లక్ష్మి రావాలి. ఈ దీపావళి అంటేనే లక్ష్మి. మరి మా దగ్గర లక్ష్మి లేదు, మేము ఎలాగా పండుగ చేసుకుంటాం చెప్పండి. సారీ మాకు డబ్బులు లేక దసరా లేదు, దసరాకు పిల్లలకు బట్ట లేదు, కనీసం మమ్మీ దీపావళి కన్నా తెస్తారు అనే ఆశతోనే ఉన్నారు. అయినా కూడా దీపావళి కూడా పిల్లలకు బట్టలు లేవు, కనీసం టపాకాయలు కాదు, ఏది లేదు. కనీసం మేము దీపాలు ముట్టియడానికి నూనె కూడా లేని పరిస్థితిలో తయారయ్యాము. అవన్నీ కనీసం మేము చేసిన జీతాలు కూడా మాకు లేవు. కనీసం కొత్త బట్టలు కాదు, టపాకాయలు కాదు, ఏది కొనిచ్చే పరిస్థితిలో లేకుండా మమ్మల్ని రోడ్డున పడేశారండి. మేము సార్ జీతాలు ఇస్తేనే కాస్త దీపావళి చేసుకోవాల్సింది. ఇంట్లో దీపం పెట్టుకోవడానికి కూడా నూనె లేకుండా పరిస్థితి వచ్చింది సార్. దీపం అయింది సార్, తిండి లేకపోయింది సార్. దయచేసి కేసీఆర్ మా కోరికలు వచ్చని కోరుకుంటున్నాం సార్. हैदराबाद के संदरिया विज्ञान केंद्र में हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन के साथ दिवाली मनाई गई। लेफ्ट पार्टी सीपीएम की जानिब से संदरिया विज्ञान केंद्र में दिवाली के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ डिपोज के हड़ताली मुलाजमीन अपने अहल खाना के साथ संदरिया विज्ञान केंद्र में पहुँच कर दिवाली मनाई। इस तकरीब में आरटीसी जेएसी के कन्वीनर राजी रेड्डी व दीगर ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि हड़ताल में शरीक आरटीसी मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई है, जिसके सबब वो रोशनियों का त्यौहार मनाने से कासिर थे। सीपीएम लीडरों ने उन्हें अपनी खुशी में शामिल कर लिया। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल की हिमायत में सीपीआई लीडर के सांबा शिवा राव की भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी रही। सांबा शिवा राव ने तेलंगाना हुकूमत के रवैये के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स मखदूम भवन में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी के असासजात की चोरी का मनसूबा तैयार किया है। उन्होंने मुलाजमीन को बरतरफ करने हुकूमत के कदम को भी गैर मुनसिफाना और नामुनासिब करार दिया था। तेलुगु देशम कांग्रेस के लीडरों ने इस भूख हड़ताल से यगानत का इजहार किया। कई लीडरों ने भूख हड़ताली कैंप पहुंचकर राव से मुलाकात की और यगानत का इजहार करते हुए इस भूख हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की। तेलंगाना आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने हुकूमत पर मुज़ाकरात के नाम पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कमेटी के मौजूद आईएएस अफसरों पर दरोगोई के जरिए आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी कहीं भी बात करने के लिए तैयार है। ఐఏఎస్ కమిటీ సునీల్ శర్మ గారు, సందీప్ సుల్తానియా గారు ఒక నిర్బంధ మధ్య చర్చలు స్టార్ట్ చేసి పోలీసు వాళ్ళతో మధ్యలో మమ్మల్ని నలుగురిని ఖైదీలుగా తీసుకెళ్లి జేఏసీ సభ్యులు 16 మందిని మరి 16 మంది లేకుండా నలుగురిని ఆహ్వానించి చర్చలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బైకట్ చేయాలని ఆలోచన వాళ్ళు ఉండి లేటుగా రావడం జరిగింది. గంటన్నర లేటుగా రాలేదు. మేము 2:15కి మేము అక్కడ ఉన్నాం. మమ్మల్ని 2 గంటలకు రమ్మన్నప్పుడు మేము ఏం చెప్పినాం, 15 నిమిషాలు లేట్ అవుతుందని ఆల్రెడీ మేము ఇంటిమేషన్ కూడా ఇచ్చినాం. 15 నిమిషాలు లేట్ వచ్చిపోయినాం. అక్కడ వెనక మమ్మల్ని పోలీసు వాళ్ళు ఆపి మళ్ళీ వాళ్ళకు 15 నిమిషాలు ఆపిరు. అక్కడ 2:35కి మేము లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళే 3 గంటలకు వచ్చారు. ఇద్దరు ఐఏఎస్లు. ఒక ఐఏఎస్ అధికారులు అయి ఉండి ఈ విధంగా అబద్ధాలు చెప్పడం, వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తామని వెళ్ళిపోయిన అది ప్రభుత్వం ఆడిస్తున్న నాటకం. అది మేము మళ్ళీ వస్తామని చెప్పలే. మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా చర్చలకు సిద్ధం సార్ అన్నాం. చర్చల నుంచి వాళ్ళే మధ్యలో లేచిపోయారు. అవసరం పడితే మీరు దయచేసి ఒకసారి వీడియో రికార్డులు చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నది 21 డిమాండ్లు ఉన్నది ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించిన డిమాండ్లు కావి.
ఈ 45 డిమాండ్లు తెలంగాణ మజ్దూరులకు ఇచ్చే డిమాండ్లోని ఒక 21 అంశాలు అవి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బంది లేని అంశాలు అవి. వాళ్ళు పిలువలే గంట సేపు చూసినాము. మీరు మీడియా మిత్రులు పోలీసు వాళ్ళు కూడా సాక్ష్యం ఎవరో కాదు. మళ్ళీ నుంచి ఎలాంటి ఆహ్వానం ఉందలే. వాళ్ళు ఇప్పుడు పిలిచినా, ఈ గంటకు పిలిచినా, సాయంత్రం పిలిచినా, మధ్యాహ్నం పిలిచినా, రేపు ఉదయం కోర్టు స్టార్ట్ కాకముందు పిలిచినా, ఇప్పుడు పిలిచినా మేము రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत कल होगी। हुकूमत पीर को अदालत में पेश करेगी रिपोर्ट। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास, हड़ताल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, अदालत की हिदायत के मुताबिक 21 उमूर पर बातचीत। और आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना गवर्नर सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को दिवाली त्यौहार की मुबारकबाद दी। राजभवन के दरबार हॉल में दिवाली के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। सरकर्दा शख्सियात ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें रोशनियों के त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने दुआ की कि रियासत में अमन अमान बरकरार रहे। छोटे बड़े सभी ने गवर्नर को दिवाली की मुबारकबाद दी। ప్రజలందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా కోరుతున్నాను. And I'm very happy to meet you all here. And you have seen the brothers and sisters and elders of Telangana has come to Rajbhavan for giving their wishes and blessings to me, and I am very happy to receive all the wishes and blessings. A lot of work has been done Telangana, even by the state government. I am very happy that each and every district has a residential school for tribals, and very successful residential schools for tribals are conducted in and run by the Telangana government. And almost some of the schools run for the tribals are role model schools for rest of the country. So I'm very happy, and definitely we will work together for the upliftment of the tribal brothers and sisters. रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर हैदराबाद की मंदिरों को रोशनियों से सजाया गया। रियासती वजीर हरीश राव ने आज पुराने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दर्शन किया। हरीश राव के दौरे के पेश नज़र मंदिर और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। तेलंगाना में दिवाली के खुसूसी बाजारों में खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। मकानों, घरों और तिजारती मराकिस को सजाने के लिए रंग बिरंगी फूल, पौधे और पत्तों को फरोख्त किया जा रहा है। फूलों की कीमत में इजाफे की शिकायत की गई है। दिए पटाखों की कीमत में भी इस बार इजाफा होने की आवाम ने शिकायत की। तेलंगाना में दिवाली के मौके पर खुसूसी बाजार लगाए गए हैं। बाजारों में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखों की दुकानों पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। कई लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इस मरतबा पटाखों की कीमत में गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफा देखा गया है। शहर के सनत नगर, जड़ीमिटला, एलबी नगर और दीगर इलाकों में पटाखों की ज़ायद दुकानात लगाई गई हैं। इस दिवाली में आलूदगी से पाक पटाखे भी फरोख्त हो रहे हैं। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर यादव तबके की जानिब से भैंसों की रिवायती फेस्टिवल सदर मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के मौके पर तमाम भैंसों को पेंट, जेवरात और फूलों से सजाया जाता है।
इन भैंसों को सड़कों पर घुमाया जाता है और रक्स करवाया जाता है। इस मौके पर ये भैंसें स्टंट्स करती हैं और इनको 2 पैरों पर ठहराया जाता है। इस साल ये फेस्टिवल हैदराबाद में 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मर्तबा के चैंपियन सरताज को हैदराबाद लाया गया है। इस भैंसे का वजन 1600 किलोग्राम है। हैदराबाद में जुलूस का आगाज मुशीराबाद इलाके से होगा और इख्तिताम नारायणगुड़ा YMCA में होगा। इस फेस्टिवल के मौके पर यादव तबके के सरबराह की जानिब से परेड में हिस्सा लेने के लिए ताकतवर भैंसे का इंतखाब किया जाता है। फेस्टिवल में बेहतरीन सजावट वाली भैंस या भैंसे को इनाम दिया जाता है। जब किसी भी खानदान के भैंसे या फिर भैंस को इनाम दिया जाता है तो ये खानदान के लिए एक बड़ा एजाज समझा जाता है। हरियाणा चैम्पियन बुल है। इस अदर फेस्टिवल के लिए हम हरियाणा से स्पेशल अट्रैक्शन रहने के लिए इसको लेके आए ये बार। ये 25 बार चैम्पियन मार चुका है हरियाणा में, तो हर साल हम कोई ना कोई बुल को स्पेशल अट्रैक्शन रहने के लिए कोई चैम्पियन बुल लेके आते हैं। पिछले साल युवराज लेके आए, शहनशाह लेके आए, फिर दारा। ये बार सरताज बोल के ये प्रेजेंट चैम्पियन बुल है हरियाणा में। बहुत सारे इसका प्राइस भी आ चुके हैं। इस सुबह हम लोग 5 किलोमीटर इसका शेयर कराता है वॉकिंग, और उसके बाद 10 लीटर दूध देते हैं हम लोग सुबह शाम। 20 लीटर दूध हो गया, और 25 एप्पल सुबह और 25 एप्पल शाम में। और इसका सेपरेट 7 वेराइटीज़ का दाना रहता, तो मूंग चुन्नी बोल के कली और 7 पूरा सीड्स का दाना रहता, और काजू बादाम वो पूरा वो दाना में मिक्स करके दे देते। डेली इसको ऑयल मसाज करते 2 बार, और बनाना डेली 1-2 डज़न ऐसा बनाना रोज़ खिलाते इसको, और स्पेशल तेल पिलाते हैं। ये इसका डाइट है। इसका देखभाल करते हैं, इसको मसाज करते हैं, वॉकिंग कराते हैं, इसको चिरगू में ले जाते हैं, उधर पानी पिलाते, उधर नहवाते, चिरगू से लेके आते, फिर इसको दाना डालते। जिला निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 42 दरवाजे हुक्काम ने खोल दिए हैं। डैम से 1.25 लाख क्यूसेक पानी निचले हिस्से में छोड़ा गया। शदीद बारिश के नतीजे में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लैंडी, पूर्णी, मनार और असना प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं, जिसके बाद इन प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलते हुए पानी को श्री राम सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1091 फीट है। इसकी मौजूदा सतह आब 83.253 फीट दर्ज की गई है। खवातीन की हिफाजत के लिए हैदराबाद में 5 साल पहले महकमे पुलिस ने शी टीम्स कायम की थी। शी टीम्स की कारकर्दगी को न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी काफ़ी सराहा जा रहा है। हैदराबाद पुलिस की इस काविश को अवाम, खासतौर पर खवातीन से वाकिफ करवाने हैदराबाद के एक इदारे स्विफ्ट सोल्यूशंस ने अहम रोल अदा किया है। पेश एक रिपोर्ट। तेलंगाना पुलिस ने साल 2015 में ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए एक इख्तराई प्रोग्राम शी टीम्स का काम अमल में लाया था। इसके जरिए शहर हैदराबाद के मसरूफ इलाकों में पुलिस की टीमें ख्वातीन के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करती हैं। इस प्रोग्राम को अवाम, खासतौर पर ख्वातीन को वाकिफ करवाने के लिए महकमा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी स्विफ्ट सोल्यूशंस की खिदमत हासिल की है। शी टीम्स का ये मकसद था कि अभी वो लोग वहाँ पर पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स से कॉलेजेस में, बस स्टॉप्स में जाकर कैंपेनिंग करते हैं। तो हमारी ई लर्निंग प्रोग्राम से ऐसा होता था कि उनका सारा कंटेंट हमने रीडिज़ाइन करके फिर से पूरा रीडेवलप किया और टीम की मदद से हमने इसको लॉन्च किया था। लड़की और ख्वातीन को मुश्किल हालात में शी टीम से मदद हासिल करने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाने के लिए महकमा पुलिस स्विफ्ट सोल्यूशंस की तैयार करदा ई लर्निंग प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करती है। गुज़िश्ता 5 साल में इसके जरिए हजारों तलबा और तलबात ने इस ई लर्निंग प्रोग्राम के जरिए शी टीम्स के बारे में जानकारी हासिल की। शी टीम्स की 5वीं सालगिरह के मौके पर महकमा पुलिस हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में इसे वसात देने की कोशिश में है। स्विफ्ट सोल्यूशंस ने नए ई लर्निंग प्रोग्राम में मजीद फीचर्स का इजाफा किया है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द अवेयरनेस, क्या चल रहा सोसाइटी में। अगर वो कोर्स अगर वो लोग देख लिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा और उन लोगों के लिए
बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है, जो उनको सडन कुछ ही प्रॉब्लम में या कहाँ तो भी फंस गए तो उसको कैसे सॉर्ट इट आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। एक फर्स्ट स्टेप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में उसके सिनेरियोज बताए जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह के सिनेरियो जो आम लोगों के साथ में हो सकते हैं, तो वो लोग उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे वो लोग को मिल जाएंगे। अलग अलग वो लोग का सिनेरियो इनसे मैच हो रहा है तो वो लोग इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको अनेबल हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि उसका एक्शन क्या करना है, वो क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्शन क्या करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो एकदम यूज़र, नॉर्मल यूज़र भी उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है। शी टीम्स की 5वीं सालगिरह के मौके पर महकमा पुलिस ने स्विफ्ट सॉल्यूशंस को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन पेश किया और साथ ही साथ इस मौके पर स्विफ्ट सॉल्यूशंस के बनाए हुए 2 और ई लर्निंग प्रोग्राम स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट और साइबर क्राइम अवेयरनेस का इजरा भी किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलुगु देशम पार्टी को एक और बड़ा धक्का लगा है। हल्का असेंबली गन्नावरम के तेलुगु देशम रुकन असेंबली वल्लभ नयनी वंशी ने रुकन असेंबली और तेलुगु देशम पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को रवाना किया। पार्टी में मुख्तलिफ ओहदे देने पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा आवाम की खिदमत के जज्बे के तहत ही काम किया है। अपने इस्तीफे में वंशी ने कहा कि आए दिन उनके हामियों को परेशान किया जा रहा है, जिसके सबब ही उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार करने का ऐलान किया। मुल्क भर में दिवाली त्यौहार जोश खरुश से मनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर सरकारी इमारतों को रोशनियों से सजाया गया है। विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। इस तरह दीगर इमारतों को भी रोशनी से सजाया गया। एयरपोर्ट पहुंचने वाली तमाम शाहराहों पर भी खुसूसी रोशनियों का इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों को त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए रोशनियों से इस्तकबाल किया गया। आंध्र प्रदेश में रेत की किल्लत से तामीराती कामों के मजदूर परेशान हैं। CITU ने गुंटूर के ताड़ेपल्ली में भीख मांग कर एहतजाज किया। नीम बरहना होकर भीख मांगते हुए एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि रियासत की YCP हुकूमत ने रेत की सप्लाई पर नई पॉलिसी लागू की है, जिसके सबब लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। एहतजाजी मजदूरों और CITU कारकुनों ने बेरोजगार तामीराती कामों के मजदूरों को माहाना 10,000 रुपये फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। प्रकाशम बैरेज में बालाई इलाकों से सैलाबी पानी के दाखिले का सिलसिला जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि रोजाना 1,79,683 क्यूजिक पानी प्रकाशम बैरेज में दाखिल हो रहा है। 1,22,000 क्यूजिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रकाशम बैरेज की सतह आब 57.06 फुट तक पहुंच गई है। गुंटूर के दाचेपल्ली में इस्वत रेजी का शिकार मुतासरा की वज़ीर दाखिला ने इयादत की। वज़ीर दाखिला M सुचरिता ने आज गुंटूर के सरकारी दवाखाना पहुंचकर मुतासरा लड़की की इयादत की और उन्हें फराहम की जा रही तिब्बी इमदाद की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुतासरा लड़की को CM रिलीफ फंड से 5 लाख रुपये मुआवजा घर फराहम किया जाएगा। इसके अलावा मुतासरा लड़की को आला तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाएगी। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर विशाखापट्टनम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना ने वॉक को झंडी दिखाई। बीच रोड से रैली का आगाज हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए YMCA पर अख्ताम को पहुंचा। इस दौरान ब्रेन स्ट्रोक से बचने की तदाबीर बताई गई। डॉक्टर्स ने बताया कि दिमाग में खून के जमा होने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। रैली में डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग की तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी के मुलाजमीन की हड़ताल पिछले 10 दिन से जारी है। उर्दू अकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 4 महीने से बाकी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजियों ने उर्दू अकेडमी में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया और नायब वज़ीर आला को अकेडमी पर रास्त नज़र रखने की अपील की। रायलसीमा यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम की जानिब से कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और इस मौके पर तलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने हुकूमत से करनूल को रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मकाम बनाने की मांग की।
तलबा तंजीम ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ नाइंसाफी करने का इल्ज़ाम लगाया और अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। करनूल में वकला की जंजीरी भूख हड़ताल गुज़श्ता 47 दिनों से जारी है। इलाके रायलसीमा के वकला करनूल में हाई कोर्ट कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। वकला की जंजीरी भूख हड़ताल कैंप में साबिक रुकन पार्लियामेंट बी रेणुका ने शिरकत की और कहा कि जगन मोहन हुकूमत हर इलाके को तरक्की देने के लिए काफ़ी संजीदा है और इलाके रायलसीमा के अवाम को अनकरीब हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ अच्छी खबर हासिल होगी। उन्होंने वकला से वो मायूस न होने की अपील की। तेलुगु देशम लीडर वंगी अनानितिया की जानिब से रेत के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए अनोखा एहतजाज किया गया। साबिक मेयर ने करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाज से कबल एक रैली का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर टीडीपी लीडर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मसाइल को हल करने और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रेत की किल्लत से तामीराती शोबे के मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। करनूल कलेक्ट्रेट पर सीपीआई और एआईटीयूसी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और रेत की नई पॉलिसी की मुखालफत की गई और हुकूमत पर बेरोजगार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोजगार फराहम करने की मांग की गई। మరి ఎదురయ్యే పరిస్థితి కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఇసుక రీచ్లు మరి విస్తృతంగా ఎక్కువ రీచ్లు తెరిచి ఎక్కడైతే ఇసుక లభ్యమవుతా ఉందో మరి వంకల్లోనా వాగుల్లోనా లోకల్ సోర్సెస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా మరి రీచ్లు తెరిచి ఇసుక కొరత నివారించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా పనులు లేక అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మికులకి మరి ఒక కార్మికుడి కుటుంబానికి 20,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి మరి కోరుతా ఉన్నాం। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में तालीम की अहमियत पर एक खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर और श्री रमलू ने शिरकत की। श्री रमलू ने बताया कि यूनाइटेड नेशन का अहम मकसद दुनिया भर में अमन व अमान कायम करना है और तालीम की तरक्की के लिए यूनाइटेड नेशन की जानिब से मदद की जा रही है। इस मौके पर उस्मानिया कॉलेज के प्रोफेसर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल भी शरीक थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।